जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो इन दिनों जो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना के बाद जो तो देश के लिए असदुद्दीन अवैसी ने लगातार काम किया है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, या फिर जो है तो उनकी खुद की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है हैदराबाद, उसके अंदर भी जो है तो उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और पहले मुद्दे पर यानी कि हर मुद्दे के ऊपर जो है तो बात रखते हैं और हर मुद्दे के ऊपर जो है तो वो बात खुल कर जो है तो बयान करते हैं। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर जो तो कुछ चीज़ें वायरल होते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक घटना हुई है जिसकी निंदा जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले ही की है उत्तर प्रदेश की। उसको लेकर जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हमने उनके ट्विटर के ऊपर भी कई एक जगह जो है तो जब वो बाहर में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो है तो अपनी बात रख रहे थे, तब भी जो तो उनके ऊपर जो तो ट्विटर के ऊपर हो, फेसबुक पे हो, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यही बातें चल रही थी कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब बाहर किसी एक ऐसे इंसान का पक्ष रखने गए हैं जो है तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करा रहा है, तो ये बात जो है तो कहीं ना कहीं सोचने की और समझने की भी है, जिसके अंदर 3 से 4 कई पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। क्या जो है तो मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने बेशक जो है तो हैदराबाद के जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट किया है और उसके लिए वो पूरी तरह से गामजन भी है, लेकिन जिन लोगों ने खास करके जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, खास करके हम जिसको यूँ कह सकते हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, वक़्फ़ के कानून के हिसाब से जो है तो मुसलमानों को दबाने की बातें की जा रही है, ट्रिपल तलाक का मसला लेकर आया जा रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक मजबूत आवाज़ बनकर असदुद्दीन अवैसी खड़े हुए हैं। और जब देश को ज़रूरत थी, जब देश की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है तो लोगों को बतानी थी, तो तब जो है तो उनके ऊपर भरोसा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए से, तो उनके वो भी ज़रूरत थी जो देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाहर इस तरह की घटनाओं को बताया जाए, इस तरह की बातें जो तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि जो तो जिस तरह की चीज़ें हो रही है ये नहीं होना चाहिए। इसमें मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, इन तमाम तबकात को लेकर जो तो चाहे अपर कास्ट हो या फिर उनको सबको लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही इसके ऊपर आवाज़ उठाया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है कि आप वोट देंगे एक पार्टी को या फिर एक आदमी को या फिर एक व्यक्तित्व को, और आप डिमांड करेंगे कि वो व्यक्ति उसका काम ना करे, वो एसी में जाकर बैठ जाए और एसी के जरिए जो तो वो कुछ भी ना करें, उन लोगों के ऊपर बात तक ना करें। और एक शख्स जो है तो देश के लिए काम कर रहा है, लगातार जो है तो छोटी से छोटी घटना के ऊपर से बड़ी घटना के ऊपर बात करता है, उसको आप जो है तो उसमें बता दें कि आप जो है तो बाहर ये भी चीज़ जो है तो लोगों को बताएं। बेशक ये लोगों को पहले से दिख रही है, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती है, जो इंटरनेशनल मीडिया नहीं बताता है, उसको भी जो है तो उजागर करने की जिम्मेदारी है। तो ये सोचने की और समझने की बात है कि आप जिसको वोट कर रहे हैं वो एसी में बैठा है, आराम से बैठा है, जिसको 100 से 150 से 125 के करीब आपने सीट दी है, और जो है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो एक अपोजिशन का बहुत बड़ा लीडर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी पॉलिटिकल विंग है, तो उससे भी डिमांड करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।